रहमान रहीम। रब्बे ज़िदनी इल्मा, ऐ मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। मैं प्रोफेसर मोहम्मद काशिफ, आपका जनरल सोशियोलॉजी, प्रिंसिपल सोशियोलॉजी का उस्ताद, आपसे इस वक्त सोशियोलॉजी के अहम तरीन मौजू के साथ हाज़िर हूँ। और आज के इस लेक्चर में जिस मौजू पर हम बात करने जा रहे हैं वो मौजू दर हकीकत हमारे पिछले मौजू का एक तसलसल है, और इस तसलसल में हम सोशल ग्रुप के बुनियादी मौजू को पढ़ने जा रहे थे, और उसमें हमने सोशल ग्रुप और उसका बेसिक कंसेप्ट और उसके डिफरेंट टाइप्स पर बात की थी। आज सोशल ग्रुप की जिस टाइप के बारे में हम यहाँ पर डिस्कोर्स करेंगे, दरअसल वो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप है, जिसे आम फहम में हम रस्मी और गैर रस्मी ग्रुप का नाम देते हैं। फॉर्मल ग्रुप, जो कि अपने नाम से ही वाज़ेह है कि दरअसल ये एक ऐसा बुनियादी समाजी ग्रुप है कि जिसमें आम तौर पर मेंबरशिप डिफाइंड होती है, यानी इसमें कोई भी फ़र्द अपनी मर्ज़ी से इस ग्रुप का मेंबर नहीं बन सकता, ना इस ग्रुप को छोड़कर जा सकता है, बल्कि मेंबरशिप डिफाइंड होती है। प्री डिफाइंड इसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस मौजूद होती हैं, यानी ये वाज़ेह होता है कि कौन सा फ़र्द इस ग्रुप का मेंबर बन सकता है और कौन सा फ़र्द इस ग्रुप का मेंबर नहीं हो सकता। यानी पहले से ही एक स्टैंडर्ड मेंटेन्ड होता है, और जो फ़र्द उस क्राइटेरिया पर पूरा उतरता है वो इस ग्रुप का मेंबर बन जाता है। यूजुअली ये एक वेल ऑर्गेनाइज्ड और वेल कंपोज्ड किस्म का ग्रुप होता है, जिसमें हर काम के लिए असूल और ज़ाब्तों का पहले से तयन किया जा चुका होता है। रूल्स और रेगुलेशंस इसमें रिटन होते हैं, और इसमें फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद होता है, और ग्रुप के हर मेंबर को इस फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट को हर एतबार से फॉलो करना होता है। तो ऐसा ग्रुप जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर्मल हों, रिटन हों, वेल डिफाइंड हों, जिसमें फ़र्द को ग्रुप मेंबर बनने के लिए प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया पर पूरा उतरना पड़े, और रिटन परमिशन की मदद से फ़र्द इस ग्रुप का मेंबर बने, और फिर उस ग्रुप का हिस्सा बन जाने के बाद उस ग्रुप के प्री डिटरमिन्ड कोड एंड कंडक्ट को भी फ़र्द फॉलो करे। ऐसे ग्रुप को हम फॉर्मल ग्रुप का नाम देते हैं, ऐसे ग्रुप को हम रस्मी ग्रुप का नाम देते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में फ़र्द की पर्सनल जो यूँ कह लें कि मर्ज़ी होती है वो नहीं चलती, बल्कि ग्रुप में हर एक चीज़ का पहले से तयन किया जा चुका होता है, और स्पेसिफिक लोग ही इस ग्रुप का मेंबर बनते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई एसोसिएशन हो या ऑर्गेनाइजेशन हो, लाइक लॉयर्स एसोसिएशन, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन, या पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर एसोसिएशन, तो ये फॉर्मल ग्रुप की बेहतरीन मिसालें हैं कि इसमें कोई भी फ़र्द इर्रेलिवेंट नहीं हो सकता। हमेशा वही फ़र्द इस ग्रुप का हिस्सा होगा जो इस प्री डिटरमिन्ड क्वालिफ़िकेशन और क्राइटेरिया को मीट करता होगा। तो ऐसा ग्रुप जिसमें हर एक चीज़ तहरीरी नोयत की हो, ग्रुप का मेंबर बनने के लिए प्रायर परमिशन रिक्वायर्ड हो, और प्री डिटरमिन्ड क्राइटेरिया को मीट करे, और उसके बाद ग्रुप की जानिब से पहले से पेश करदा टर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करे, और एक स्पेसिफिक कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक ग्रुप में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को परफॉर्म करे। रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना फ़र्द का मेंबरशिप मिलने के बाद लाजमी जुज़ हो।
तो ऐसे ग्रुप को हम फॉर्मल ग्रुप का या रस्मी ग्रोह का नाम देते हैं। इसके बरक्स जो ग्रुप की दूसरी किस्म है वो है इनफॉर्मल ग्रुप, गैर रस्मी ग्रोह। गैर रस्मी ग्रोह इट इज़ एन एक्सट्रीम कंट्रास्ट एंड अपोजिट टू फॉर्मल ग्रुप, कि ऐसा ग्रुप जिसमें मेंबरशिप किसी भी एतबार से डिफाइंड ना हो, ऐसा ग्रुप जिसके कोई भी फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस, रिटन रूल्स एंड रेगुलेशंस ना हो, कोई फॉर्मल कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद ना हो, कोई प्री डिटर्मिन्ड क्राइटेरिया ना हो, फ़र्द अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप का मेंबर बन जाए और अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप को छोड़कर चला जाए, और इसमें लोगों का इकट्ठा होना स्पॉन्टेनियसली, अब्रप्टली और सडनली हो, और ऐसा ग्रुप जो टेम्परेरी इन नेचर भी हो, जिसमें कोई ऑर्गेनाइजेशन मौजूद ना हो, जिसमें कोई क्राइटेरिया मौजूद ना हो, जिसमें कोई कोड ऑफ कंडक्ट भी मौजूद ना हो, बल्कि फ़र्द की अपनी चॉइसेस, अपनी विल शामिल हो और फ़र्द अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप का मेंबर बने और अपनी मर्ज़ी से उस ग्रुप को छोड़कर चला जाए। ऐसे ग्रुप को हम इनफॉर्मल या गैर रस्मी ग्रोह का नाम देते हैं। ठीक है, तो ये दोनों एक्सट्रीम कंट्रास्ट हैं। फॉर्मल ग्रुप एक साइड पे वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का ग्रुप होता है। फॉर्मल ग्रुप जो प्री डिटरमिन्ड ग्रुप होता है और जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होती हैं। इनफॉर्मल ग्रुप में इस तरह का कोई भी हमें सिलसिला दिखाई नहीं देता। तो ये फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप का बेसिक कंसेप्ट है। अब हम इन ग्रुप्स की बेसिक करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो बात मज़ीद वाज़ेह हो जाएगी। तो फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप को अगर करेक्टरिस्टिक्स की बुनियाद पर बाइफरकेट करें तो हम देखते हैं कि सबसे पहली कंडीशन है रूल्स एंड रेगुलेशंस की। एज आई अर्लियर सेड, देयर आर सर्टन written rules and regulations are there in primary group, in formal group, but there are no written rules and regulations are there in informal group. Everything is written is the beauty of formal group, but there is no written criteria and the rules are there इनफॉर्मल ग्रुप के जो रस्मी ग्रोह है उसमें तहरीरी किस्म के असूल और ज़ाब्ते यानी डिसिप्लिन यानी कोड ऑफ कंडक्ट मौजूद होता है, लेकिन इनफॉर्मल ग्रुप में रूल्स एंड रेगुलेशन या तहरीरी असूल और ज़ाब्ते या कोई कोड ऑफ कंडक्ट या कोई डिसिप्लिन हमें दिखाई नहीं देता। ये पहली खसूसियत और इस खसूसियत की बुनियाद पर फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की बाइफरकेशन है। दूसरा, नेचर ऑफ रिलेशनशिप। अगर नेचर ऑफ रिलेशनशिप की हम बात करें तो फॉर्मल ग्रुप में नेचर ऑफ रिलेशनशिप जो है वो इम्पर्सनल होते हैं और फॉर्मल इन नेचर होते हैं, यानी देयर इज नो इंटीमेट relationships are there in formal group, but there are highly professional relationships are there in formal group। यानी रस्मी ग्रोह में जो ताल्लुकात की नौयत होगी वो भी रस्मी किस्म की होगी और उसमें जानिबदारी वगैरह जो है वो हमें कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि रस्मी ग्रुप या फॉर्मल ग्रुप एक वेल ऑर्गेनाइज्ड, एक वेल कंपोज्ड किस्म का ग्रुप होता है, इसलिए इसमें जो रिलेशंस होते हैं वो प्योरली फॉर्मल होते हैं। जबकि इनफॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें, गैर रस्मी ग्रोह की अगर हम बात करें, तो गैर रस्मी ग्रोह में जो नेचर ऑफ रिलेशनशिप होता है वो इनफॉर्मल होता है, किसी किस्म का कोई रिलेशन नहीं होता। ग्रुप जो है वो स्पॉन्टेनियस और अब्रप्टली और सडनली कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है, तो उसमें आम तौर पर अरकान के दरमियान किसी किस्म के रिलेशंस मौजूद नहीं होते। अच्छा, उसके बाद थर्ड करेक्टरिस्टिक है
that is the durability. तो अगर हम फॉर्मल ग्रुप की बात करें तो फॉर्मल ग्रुप में आम तौर पर ये ग्रुप किसी ख़ास मकसद के हसूल के लिए कंपोज हुआ होता है, कॉन्स्टिट्यूट हुआ होता है। तो अचीवमेंट ऑफ स्पेसिफिक गोल्स तक आपके रिलेशंस कायम रहते हैं, और आम तौर पर ये रिलेशंस जो हैं, ये प्रोफेशनल रिलेशंस आम तौर पर लॉन्ग टर्म रिलेशंस होते हैं। जबकि अगर हम इनफॉर्मल ग्रुप की बात करें तो देयर इज़ नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, देयर इज़ नो फिक्सेशन ऑफ टास्क एंड एज वेल एज द गोल, यानी कोई टारगेट नहीं होता। और चूँकि आमतौर पर मेंबर्स एक दूसरे को इनफॉर्मल ग्रुप में, गैर रस्मी ग्रुप में जानते भी नहीं होते, तो इसलिए उनके दरमियान टेम्परेरी रिलेशंस होते हैं। वो ग्रुप 1 घंटे के लिए भी डेवलप हो सकता है, 1 दिन के लिए भी डेवलप हो सकता है, कुछ लम्हों के लिए भी डेवलप हो सकता है। तो आम तौर पर इनफॉर्मल ग्रुप के अरकान के दरमियान जो रिलेशंस का ड्यूरेबिलिटी या टाइम स्पैन होता है वो इंतहाई शॉर्ट होता है। ग्रुप स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, इट इज़ एन अदर करेक्टरिस्टिक ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल ग्रुप। तो फॉर्मल ग्रुप का ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो भी फॉर्मल इन नेचर होता है, सिंपल होता है लेकिन ऑर्गेनाइज्ड और कंपोज्ड होता है, चूँकि रूल्स एंड रेगुलेशंस प्री डिटर्मिन्ड और स्टेटस एंड रोल्स भी प्री डिफाइंड होते हैं। तो इसलिए इस ग्रुप का स्ट्रक्चर जो है वो हाईली कंपोज्ड और रिलेशंस हाईली प्रोफेशनल और स्टैंडर्ड्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं और डिसिप्लिन्ड होता है ये ग्रुप, और इसलिए इस ग्रुप का स्ट्रक्चर भी फॉर्मल किस्म का होता है। रिलेशंस भी फॉर्मल किस्म के होते हैं, चूँकि एलिजिबिलिटी डिफाइंड होती है, क्राइटेरिया और मेरिट डिफाइंड होते हैं। तो जो भी फ़र्द इस ग्रुप का मेंबर बनता है वो भी हाईली प्रोफेशनल होता है। तो इसलिए ग्रुप स्ट्रक्चर जो है वो आपके फॉर्मल ग्रुप का इंतहाई ऑर्गेनाइज्ड, वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है। जबकि इनफॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें तो देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, देयर इज़ नो एलिजिबिलिटी, देयर इज़ नो स्पेशलाइजेशन एट ऑल, देयर इज़ नो क्राइटेरिया, देयर इज़ नो मेरिट इनफॉर्मल ग्रुप। तो इसलिए इस ग्रुप का स्ट्रक्चर भी इनफॉर्मल स्कैटर्ड किस्म का होता है। इम्पैक्ट ओवर द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल की अगर हम बात करें तो देयर इज़ अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑफ फॉर्मल ग्रुप ओवर द पर्सनैलिटी ऑफ इंडिविजुअल। फॉर्मल ग्रुप हमें रेगुलरिटी भी सिखा रहा होता है, पंक्चुअलिटी भी सिखा रहा होता है, डिसिप्लिन भी सिखा रहा होता है, और टास्क भी प्री डिफाइंड होते हैं, टारगेट्स भी प्री डिफाइंड होते हैं, और फ़र्द जो है वो रूल्स एंड रेगुलेशन से बाहर कभी भी नहीं जाता। इसलिए फ़र्द की शख्सियत पर फॉर्मल ग्रुप का या रस्मी ग्रुह का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट मौजूद होता है। फ़र्द इस ग्रुप में रहते हुए वेल ऑर्गेनाइज होता है, वेल बिहेव होता है, मैनर्सफुल होता है, एटिकेट्स और सारे सिस्टम को फॉलो कर रहा होता है। तो फ़र्द की पर्सनैलिटी उस सिस्टम का हिस्सा बन चुकी होती है। जबकि इनफॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल ग्रुप देयर इज़ नो स्टैंडर्ड, देयर इज़ नो कोड ऑफ कंडक्ट, देयर इज़ नो क्राइटेरिया, देयर इज़ नो मेरिट, there are no written rules and regulations, there is no pre-defined or determined task and goals। तो ऐसी सूरत में ग्रुप का फ़र्द की पर्सनालिटी पर कोई ख़ास इफ़ेक्ट हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशंस मौजूद होते नहीं, ग्रुप स्कैटर्ड होता है, अनडिसिप्लिन्ड, अनऑर्गेनाइज्ड किस्म का होता है। तो ऐसी सूरत हाल में हम देखते हैं कि फ़र्द की पर्सनालिटी पर ग्रुप का कहीं भी हमें इम्पेक्ट इनफॉर्मल ग्रुप में दिखाई नहीं दे रहा होता। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि फॉर्मल ग्रुप्स जो हैं वो मॉडर्न सिविलाइज्ड सोसाइटी में हमें मोस्टली दिखाई देते हैं, जबकि जो ट्रेडिशनल सिंपल अनसिविलाइज्ड सोसाइटीज़ होती हैं उन सोसाइटीज़ में आमतौर पर इनफॉर्मल ग्रुप्स की बहुतात होती है। तो दिस इज़ द बाइफर्केशन, दिस इज़ द डिफरेंस। ये खसूसियत थी फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप की। अब हम प्रॉपरली
फॉर्मल और इनफॉर्मल ग्रुप को डिफ्रेंशिएट करते हैं इन्हीं खसूसियत की बुनियाद पर। तो सबसे पहली बात, फॉर्मल ग्रुप possesses the attributes of organization. It means formal group is an organized setup. It is well disciplined setup, while informal group don't possess the attribute of organization. ठीक है कि फॉर्मल ग्रुप जो है वो ऑर्गेनाइज्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप अनऑर्गेनाइज्ड अनडिसिप्लिन्ड किस्म का ग्रुप होता है. दिस इज द प्राइम डिफरेंस. सेकंड वन इज फॉर्मल ग्रुप established for the fulfillment of some specific interest. यानी हर फॉर्मल ग्रुप या हर रस्मी ग्रुप वेस्टेड इंटरेस्ट और गोल्स को अचीव करने के लिए कॉन्स्टिट्यूट होता है. फॉर्मल ग्रुप का कोई ना कोई टारगेट होगा, कोई ना कोई गोल होगा, यानी ये फॉर्मल ग्रुप गोल ओरिएंटेड टास्क बेस्ड ग्रुप होता है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो कि स्पॉन्टेनियसली, सडनली, अब्रप्टली, अनऑर्गेनाइज्ड वे में डेवलप होता है. तो ऐसे ग्रुप में हमें किसी किस्म का गोल या टारगेट नजर नहीं आता जिसकी बुनियाद पर उस ग्रुप की डेवलपमेंट हुई हो. नंबर 3, सोशल इंटरेक्शन अमंग द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप आर फॉर्मल, सिस्टमैटिक एंड पैटर्न. जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है फॉर्मल ग्रुप, तो इसमें अरकान के दरमियान रिलेशन, नेचर ऑफ रिलेशन और इंटरेक्शन जो है वो भी फॉर्मल होता है कि अरकान सिर्फ मतलब और मकसद की बात करते हैं और वक्त को ज़ाया नहीं किया जाता, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप में सोशल इंटरेक्शन इनफॉर्मल और कैजुअल किस्म का होता है. इट मीन्स कि उसमें कोई भी बाउंड्री, लिमिटेशन कुछ भी हमें दिखाई नहीं दे रहा होता. नंबर 4, फॉर्मल ग्रुप हैव फॉर्मल स्ट्रक्चर. कि फॉर्मल ग्रुप का जो ढांचा होता है वो भी फॉर्मल, ऑर्गेनाइज्ड, एस्टेब्लिश्ड होता है, जबकि इनफॉर्मल ग्रुप जो है वो यूजली स्कैटर्ड होता है और मेंबर जो हैं वो आमतौर पर अपनी मर्जी के हामिल होते हैं इनफॉर्मल ग्रुप में. मेंबर्स ऑफ द फॉर्मल ग्रुप वर्क टुगेदर एंड दे कोऑपरेट विद ईच अदर इन अ फॉर्मल. के जो फॉर्मल ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो मिलकर काम करते हैं. देयर इज अ हायरार्की फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कि इसमें स्टेटस और रोल वेल डिफाइंड होते हैं. हर फर्द को उसकी काबिलियत और अहलियत की बुनियाद पर मकाम और मर्तबा हासिल होता है और एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर मौजूद होता है और एक सीक्वेंस के साथ तमाम अमूर को सरअंजाम दिया जा रहा होता है. जबकि इनफॉर्मल ग्रुप की अगर हम बात करें तो इनफॉर्मल ग्रुप के अंदर चूँकि मेंबर्स स्कैटर्ड होते हैं, वेल डिफाइंड मेंबरशिप तो होती ही नहीं है, फर्द अपनी मर्जी से ग्रुप का हिस्सा बनता है और अपनी मर्जी से छोड़ देता है ग्रुप को. तो ऐसी सूरत में लोगों का मिलकर काम करना इनफॉर्मल ग्रुप में हमें कहीं दिखाई नहीं देता, जबकि फॉर्मल ग्रुप में लोग मिलकर काम करते हैं एंड देयर इज अ फॉर्मल कोऑपरेशन अमंग द मेंबर्स ऑफ फॉर्मल ग्रुप. कि अगर कोई भी मतलब टास्क है तो उसको सब लोग अपने स्टेटस के मुताबिक उसको सरअंजाम दे रहे होते हैं और उनके दरमियान कोऑपरेशन होता है, एक चेन होती है डेवलप हुई, एक सीक्वेंस होता है और हर बंदा अपनी बारी पर उसको काम को सरअंजाम देता है. जबकि इनफॉर्मल ग्रुप में देयर इज नो कोऑपरेशन, देयर इज नो ऑर्गेनाइजेशन, पीपल डोंट वर्क टुगेदर because there is no relation, there is no formal relation in informal group. Similarly, next one is groups are relatively more durable. Formal groups are relatively more durable कि इसमें अरकान के दरमियान लॉन्ग टर्म रिलेशन होते हैं. फॉर्मल ग्रुप, वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप कभी भी शॉर्ट टर्म बेसिस पर डेवलप नहीं होता, बल्कि लॉन्ग टर्म बेसिस पर डेवलप होता है
ایک ٹاسک اورینٹڈ گروپ ہوتا ہے اور ارکان طویل عرصہ تک اس گروپ کا ممبر رہتے ہیں، وہ گروپ طویل عرصہ تک اپنی ایکٹیویٹیز کو جاری رکھتا ہے، جبکہ انفارمل گروپ ٹیمپریری ہوتا ہے اپنی نیچر کے اعتبار سے، کہ لوگ مخصوص لمحوں کے لیے کچھ وقت کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو جانتے بھی نہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ان کا ریلیشن بھی نہیں ہوتا، اور نتیجتاً کچھ دیر کے بعد وہ گروپ خود بخود ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے اور منظر عام سے غائب ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد فارمل گروپ influences over the personality of its members. As I earlier said, there is a huge impact. There is a strong impact. Formal group is actually an influential group and it always impact over the personality of individual. کہ یہ گروپ فرد کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، فرد کی تربیت بھی ساتھ کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے، فرد کی شخصیت کو بہترین انداز میں ترتیب دے رہا ہوتا ہے، اس لیے اس گروپ کا، فارمل گروپ کا فرد کی شخصیت پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ جبکہ اس کے برعکس اگر ہم بات کرتے ہیں انفارمل گروپ کی، تو انفارمل گروپ کا ایز سچ فرد کی شخصیت پر کوئی بھی امپیکٹ ہمیں دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ نہ تو یہاں پر ممبرشپ ڈیفائنڈ ہے، نہ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، اور نہ ہی کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ہے، نہ کوئی پری ڈٹرمنڈ ٹاسک ہے، نہ کوئی پری ڈیفائنڈ رول اینڈ اسٹیٹس ہیں، تو ایز سچ دیر از nothing at all in the form of formal way۔ تو ایسی صورتحال میں انفارمل گروپ چونکہ ارکان پر زیادہ مؤثر نہیں ہوتا، اس لیے انفارمل گروپ کا فرد کی شخصیت پر کوئی امپیکٹ بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو دس از بیسیکلی دا ڈفرنس بٹوین فارمل اینڈ انفارمل گروپ۔ آج کا ہمارا موضوع یہاں پر اختتام پذیر ہوتا ہے، انشاءاللہ کل اسی سیکوینس کو آگے بڑھاتے ہوئے گروپس کی کچھ ادر ٹائپس کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ تو شکریہ۔